हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर, ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो ईजीआर की जो फैसले से उससे पहले वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और उसकी वजह से फ्राइडे को भी उसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी न्यूज़ है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल है, उसके अंदर बताया गया है कि वोडा आइडिया पेश 2,900 करोड़ टूवर्ड्स एनसीडी मैच्योरिटीज। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को उन्होंने पे कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी उसकी मैच्योरिटी हो रही थी तो वो 2,900 करोड़ उन्होंने पे किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी एक अच्छी पोजीशन में अभी आ रही है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि कंपनी को अभी ईजीआर ड्यूज भी पे करना है, उसके लिए भी अभी कोर्ट में उसका केस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वो अभी 3rd वीक ऑफ जुलाई को आने वाला है। उससे पहले ये कंपनी अपने जो भी पेमेंट जो हो रही है, ठीक है दोस्तों, उनको पे कर रही है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी अभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, कंपनी अपना जो भी पेमेंट है वो पे करना चाहती है, लेकिन कुछ वक्त चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, मुंबई वोडा आइडिया हैज़ Vodafone Idea has made interest and maturity payment of around 2,900 crore towards non-convertible debenture which matured on Friday, July 10। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी ने पेमेंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि कंपनी पेमेंट करने वाली, कंपनी ने जो 10 तारीख को ये मैच्योर हो रहा था एनसीडी, तो फ्राइडे के दिन उन्होंने पेमेंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन इसके अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी, तो उसके भी आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, with the matter told economics time signal that its interest to ensure there are no default in the lead up to a critical Supreme Court hearing on the adjust gross revenue case in the 3rd week of July। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं कि अभी उनके पास जो एक उनका केस चल रहा है ईजीआर ड्यूज के बारे में। ठीक है दोस्तों, उनको कितना पे करना है, 51,000 करोड़। उसका केस अभी पेंडिंग में है, उसकी हियरिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई को है। उसके पहले भी ये कंपनी अपने जो भी डिबेंचर है उनको फुल्ली पेमेंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, वोडा आइडिया हैज़ ऑन फ्राइडे मेड फुल पेमेंट टू ऑल एनसीडी बॉन्ड्स होल्डर इंक्लूडिंग फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, अ टॉप कंपनी एग्जीक्यूटिव टोल्ड इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये फ्रैंकलिन टेम्पलम का भी उसके अंदर पेमेंट था, तो उनको भी पूरा पेमेंट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो भी फुल पेमेंट था उन्होंने पे कर दिया है। तो वो बता रहे हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पटम म्यूचुअल फंड was among the entities to have received full repayment on account of security held in Vodafone Idea, getting Rs to 100 to 1,253 crore as full and final payment of this सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने लगभग फ्रैंकलिन टेम्पटन को 1253 करोड़ पेमेंट कर दिया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हैज़ सीग्रेट दिस सिक्योरिटी ऑफ Vodafone in 6 debenture scheme in January, and since these are segregated units and not part of core portfolio, money received will be paid out the unit holder in full। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रैंकलिन टेम्पटन के 6 स्कीम के अंदर इसका पेमेंट था वोडाफोन आइडिया का, तो वो उन्होंने पे कर दिया है। तो एक अच्छी बात है, ओवरऑल कंपनी एक अपने पेमेंट्स जो भी हो उनको पे कर रही है। ठीक है दोस्तों, कंपनी का अभी जुलाई के तीसरे वीक के अंदर इसका ईजीआर ड्यूज का हियरिंग है, तो वहाँ पे कंपनी अपने जो भी ईजीआर ड्यूज उसको रीपेमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगभग 20 साल की मोहलत मांग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक दूसरा प्रपोजल लाने के लिए कहा है।
ठीक है दोस्तों। तो वो अब देखते हैं कि क्या होता है, कंपनी को क्या सुप्रीम कोर्ट उसको पेमेंट करने के लिए टाइम देती है या नहीं है। लेकिन उससे पहले आप देख लेते हैं कि उसका जो भी फ्राइडे के दिन सेशन रहा है तो उसमें क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो ये देखिए एनएसई की वेबसाइट पे आए हैं हम, और वहाँ पे वोडाफोन आइडिया का उसका जो फ्राइडे का सेशन है वहाँ पे की बात करते हैं हम। तो फ्राइडे के दिन वो ओपन हुआ था 9 रुपये 20 पैसे, उसने हाई लगाया 9 रुपये 90 पैसे और लो बनाया 8 रुपये 75 पैसे। बहुत बड़ा लो बना के फिर से वो 9 रुपये 80 पे बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग हुआ है इसके अंदर। और उसकी अभी बात कर लेते कंपनी की। तो कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये 52 वीक है, 12 रुपये 60 पैसे 52 वीक है, 2 रुपये 40 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी इसके अंदर एएम ऑर्डर लगे हुए हैं बहुत सारे दोस्तों। देखिए कंपनी के अंदर एएम ऑर्डर लगभग 60 लाख के ऊपर एएम ऑर्डर पेंडिंग के हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कंपनी की जो भी डिलीवरेबल क्वांटिटी जो उस दिन ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी हुई थी, 92 करोड़ 45 लैक्स 43,604 उतनी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। उसमें से लगभग 22 करोड़ के अराउंड डिलीवरी उठाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो इन परसेंटेज में है तो वो लगभग 24% के अराउंड डिलीवरी में उठाई गई है। तो एवरेज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई गई है, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड हुआ है इंट्राडे में, बहुत ही बड़ा है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी बात हो सकती है क्योंकि 8 रुपये 75 पैसे का लो बना के फिर से ये नया हाई बना है। ठीक है दोस्तों, उस दिन 9 रुपये 90 पैसे का हाई बना के 9 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ है। तो कंपनी के ये न्यूज़ आई, ये उन्होंने जो म्यूचुअल फंड को पेमेंट किया है उसकी वजह से इसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आई है। और आपको बता दूं कि ये कंपनी का वोडाफोन आइडिया का रेंज बन चुका है अभी। ठीक है दोस्तों, 8 रुपये लो में 8 रुपये 50 पैसे का अगर लेवल तोड़ता है तो लगभग 7 रुपये के आसपास आएगा। और वो अपर में 10 रुपये से 10 रुपये 20 पैसे का लेवल तोड़ता है तो उसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लगभग मंडे को इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, और अपना नया हाई बना सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये 12 रुपये 60 पैसे का लेवल तोड़ के नया हाई बना सकता है। लेकिन मैं आपको फ्रेश पोजीशन बना के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसके अंदर अभी अनसर्टेनिटी बहुत ही है। क्योंकि अभी तक इसके अंदर एजीआर का जो भी फैसला है उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट इसको डिफ़ॉल्ट भी डिक्लेयर कर सकती है अगर पेमेंट करने का कोई भी अच्छा प्लान नहीं मिलता है, तो उनको एनसीएलटी के अंदर भी खींच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उसका भी बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अगर कंपनी को एजीआर ड्यू पेमेंट करने के लिए कुछ भी अच्छी राहत मिलती है तो इसके अंदर एक रॉकेट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको लगभग एक ही दिन में 30 से 40% की मूवमेंट देखने को मिल सकती है और डाउन में भी उतनी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो एक रेंज आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर 8 रुपये 50 पैसे का लेवल तोड़ता है तो आपको इसके अंदर से निकल जाना है, और 10 रुपये 20 पैसे के अंदर ऊपर का लेवल बनाता है तो आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत ही अनसर्टेनिटी है और आप इसके अंदर फंस ना जाए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद का रिसर्च कर दीजिए और अपने एडवाइज़र से भी एक बार बात करके देखिए कि क्या करना चाहिए, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके अंदर इसकी जो भी अपडेट आती है उसके मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।